नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। कल पूरे विश्व में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया, जिसे टीबी की बीमारी भी कहा जाता है। सन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा इस बीमारी को इजाद किया गया और लोगों को बताया गया कि टीबी जैसी बीमारी भी पूरे विश्व में है। उसके बाद से ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। आज हम पहुंचे हुए हैं फरीदाबाद के जाने माने अस्पताल सर्वोदय हॉस्पिटल में, जहां पर आईएमए डॉक्टर्स और सिविल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वर्ल्ड टीबी डे क्यों मनाया जाता है और टीबी जैसी बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि एक रिपोर्ट बताती है कि हर रोज़ पूरे विश्व में 4000 से ज़्यादा लोग टीबी की बीमारी से उनकी मौत हो जाती है और हर रोज़ एक दिन में 28,000 से ज़्यादा लोग टीबी जैसी बीमारी से संक्रमित होते हैं। तो मैं आपको लेकर चलूँगा अंदर और आईएमए डॉक्टर्स, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टर्स और सर्वोदय हॉस्पिटल्स के भी डॉक्टर्स से हम बातचीत करेंगे कि लोग कैसे टीबी की बीमारी से बचें। पूरा इवेंट आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलाया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं फरीदाबाद की डॉक्टर पुनीता हसीजा, और उनसे मैं जानूंगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी क्योंकि भागीदारी निभाई है और उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। वर्ल्ड टीबी डे कल था, पूरे देश में, पूरे विश्व में वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। तो मैम, सबसे पहले तो ये जो इवेंट है इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये हमारा जो वर्ल्ड टीबी डे है, हमारे WHO की तरफ से गाइडलाइंस आई थी कि मतलब ये डेडली डिजीज़ है जो प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, बट लोग फिर भी इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी इसमें हो रही है। तो WHO ने इसको ख़त्म करने का ही बोला कि हम इसको एलिमिनेट ही कर देते हैं, बिल्कुल एंड करना चाहिए। तो उन्होंने 2030 तक का टारगेट दिया है पूरे वर्ल्ड को कि इसको टीबी को वर्ल्ड से, जैसे हमने बाकी बीमारियों को एलिमिनेट करा है। तो बट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमें 5 साल पहले का टारगेट दिया है कि बाय 2025 हमें इसको इंडिया से एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से भी भागीदारी मांगी। तो आईएमए ने आगे बढ़कर इसका सपोर्ट करे और हम लोगों में आईएमए एंड टीबी इनिशिएटिव के अंडर हम सभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। और हमने भी कल करना था, बट कल ESI मेडिकल कॉलेज एंड बीके हॉस्पिटल के अपना वो था, तो सेम गेस्ट थे, तो फिर हमें अपना एक दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। बट एनीवे अवेयरनेस तो किसी टाइम पे भी हो, इट इज़ ए गुड थिंग टू अवेयर। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश, जो कि क्लिंटन हेल्थ एक्सेस जीत प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी में, टीबी जैसी बीमारी में ये काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जहाँ जो लिखा गया है जीत प्रोजेक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जीत प्रोजेक्ट है जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया था कि 2025 तक हम इंडिया को टीबी फ्री करेंगे। तो ये उसी की तरफ बढ़ाए गए कदम का नाम है कि इसमें हम सब लोग मिलके, जॉइंट एफर्ट मतलब सबका, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, डॉक्टर का, पेशेंट का, सबके एफर्ट से हम टीबी को मिटाना चाहते हैं। तो आप लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के मुताबिक? इस प्रोजेक्ट में हम मेनली काम कर रहे हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो टीबी ट्रीट करते हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी काउंसलिंग करना, उनको बताना कि बीमारी के क्या लक्षण हैं, बीमारी कैसे ठीक होगी, आपको कितने टाइम दवाई खानी पड़ेगी, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम पेशेंट को काउंसलिंग के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, बाकी चीज़ों के द्वारा। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन कक्कड़ जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, एपेक्स बॉडी से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और टीबी के मरीजों के लिए एक संघर्ष किया और उनकी आवाज़ को बुलंद किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी हमारे देश में जिनका खुद सरकार को भी नहीं पता था। इन्होंने पूरी उस पर रिसर्च की। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि उसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली? आपने 2016 में केस भी किया, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी। जी। 2010 में मैंने बीके हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ज्वाइन किया। मैं प्राइवेट डॉक्टर था, लेकिन मुझे पता था कि जो चल रहा है वो कुछ अटपटा है। तो मैंने रिसर्च करने के लिए ही गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन किया, क्योंकि अंदर जाके ही चीज़ों को रिफॉर्म किया जा सकता है। तो हमने क्या पाया कि जितने भी मरीज़ भर्ती हुए हैं, जितने भी मरीज़ों का इलाज चला है डॉट्स के तहत, डॉट्स का प्रोग्राम चल रहा था देश में, उसमें हमने 36,000 मरीजों का लेखा जोखा जो रजिस्टरों में बंद था पूरे ज़िले का, वो खंगाला। फरीदाबाद जिले। हाँ जी, सारे डॉट्स प्रोवाइडर्स, लैब टेक्नीशियंस, STS, STLS सब हमने मिल के, उनको मैंने प्रेरित किया और हम सब ने मिल के एक रिसर्च तैयार की, जिसमें क्या पाया
कि 11.7% ऐसे मरीज पाए जिनका नाम 2 बार दर्ज था रजिस्टरों में, मतलब वो एक बार 6 महीने के इलाज से ठीक नहीं हो पाए, उनका 2 बार इलाज हुआ। तो ये तो उचित नहीं है। पूरी दुनिया में 3% रिलैप्स अलाउड है, एक्सेप्टेबल है, और भारत का रिलैप्स 10% कई रिसर्चेस ने पहले ही बताया था। लेकिन हमने क्या पाया कि री रजिस्ट्रेशन, हमने रिलैप्स नहीं देखा, हमने री रजिस्ट्रेशन 11.7% पाया, जो कि उचित नहीं था। तो वो हमने वो सब मरीजों का हमने मतलब 36,000 में से 4,500 मरीजों का लेखा जोखा पूरा निकाला, जिसमें UID भी मरीजों की शामिल थी। और वो एक्सेल में हमने शीट्स तैयार करके देन वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ मैंने फाइल की पिटीशन। रिसर्च जो है पब्लिश हो गई, लेकिन कोई चेंज नहीं आया देश में। फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2016 में मैंने फाइल करने की कोशिश की, उसमें टाइम लगा, 1 साल का लग गया टाइम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अच्छी संस्था है जी। वो भारत की आर्मी की तरह है जी। मेरे पास ना तो पैसा था ना कुछ था, ना मैंने वकील किया जी। अपने आप जाके मैंने फाइल किया चुपचाप, और उन्होंने बहुत सी कमियां निकाली। पहली बार उन्होंने 32 कमियां निकाली, जिनको ठीक करते करते मेरा पसीना छूट गया, 6 महीने लग गए। मैंने सोचा शायद ये चाहते ही नहीं कि कोई कॉमन मैन आए, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उनको सुधारा तो मैंने खुद पाया कि जो पिटीशन है और स्ट्रांग हो गई, समझ आती है वो। फिर पहली बार हमारी पेशी जब हुई तो उसके बाद 3, 4, 5 पेशियों में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जो सप्ताह में 3 दिन वाली दवाई चल रही थी, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, उसको बैन कर दिया। और डेली डोज जो कि हमने प्रे किया था कि मरीज को रोज़ रोज़ दवाई दी जानी चाहिए, सातों दिन, वो चालू हो गया। पहले जिसमें था कि क्योंकि रोज़ नहीं देते थे दवाई, ऑल्टरनेट डे पड़ती थी, तो जो इंजेक्शन लगते थे जिन मरीज़ों को, उनके हिस्से में सिर्फ 24 टीके आते थे, जो कि कम थे, बहुत कम, ठीक नहीं हो पाते मरीज़। तो ऑर्डर के बाद वो 56 हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि 2 महीने तक रोज़ रोज़ टीका लगना है, तो 56 टीके लगते हैं। तो वो सिस्टम चालू हो गया। कैटेगरी 1 में डेली रेजिम ओरल का, और कैटेगरी 2 में विद इंजेक्शन 56। सर, आज सर्वोदय हॉस्पिटल ने एक इनिशिएटिव लिया है, वर्ल्ड टीबी डे कल पूरे देश में मनाया गया, पूरे विश्व में मनाया गया। आपका हॉस्पिटल एक प्राइवेट है और IMA द्वारा, सिविल हॉस्पिटल द्वारा आज यहाँ पर एक इवेंट किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। सर्वोदय हॉस्पिटल कैसे आगे लोगों को टीबी की बीमारी जैसी घातक जैसी बीमारी को के लिए लोगों को कैसे अवेयर करेगा? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो समाज के हर एक तबके को होती है जी। इसमें ना रोल सरकारी का या प्राइवेट का अलग अलग नहीं हो सकता है। हेल्थ केयर के किसी भी हिस्से में सरकार और प्राइवेट हमेशा मिलकर काम करते हैं। ये ठीक है कि जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग अभी भी प्राइवेट में ही इलाज कराते हैं, और प्राइवेट से डायग्नोस होने के बाद में कभी कभी वो सरकारी में जाकर अपना इलाज कंटिन्यू करते हैं, या वो बाकी का इलाज वहाँ पर लेते हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि प्राइवेट की हिस्सेदारी नहीं है। मेजॉरिटी हिस्सेदारी आज भी प्राइवेट की ही है, और हम अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं और निभा रहे हैं, चाहे वो अवेयरनेस का मैटर हो, डायग्नोसिस का मैटर हो, ट्रीटमेंट का मैटर हो। हाँ, कहीं कहीं लिमिटेशंस रहती हैं, जैसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा प्राइवेट के हाथ बंध जाते हैं, तो सरकारी में जाना पड़ता है। कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशंस में भी हमें स्पेशलाइज सेंटर चाहिए होते हैं जो प्राइवेट में अवेलेबल नहीं है, वहाँ सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और हम तो बहुत खुश हैं कि सरकार की तरफ से एक सिंसियरिटी, एक ऑनेस्टी नज़र आ रही है। सरकार चेती है, जागी है, सिंसियरिटी से काम चल रहा है। हम एज प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी हमारे से बन पड़ेगा, हम सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर इसमें सहयोग करना चाहेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर VR गुप्ता, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं सर्वोदय हॉस्पिटल के। सर, वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर आज एक बहुत बड़ा इवेंट आपके यहाँ पर होने जा रहा है, और उसके बारे में सबसे पहले तो इवेंट के बारे में क्या कहेंगे, और दूसरा कि सर्वोदय हॉस्पिटल टीबी जैसी बीमारी के लिए क्या कुछ पेशेंट्स को दे रहा है? देखिए, चलिए, ये जो आज का इवेंट है, मैं उसके लिए थैंक यू करूँगा IMA फरीदाबाद का, जिन्होंने हमने तो एक सिर्फ स्पेस दिया है उनको ऑर्गेनाइज करने का। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जो बहुत ही कॉमन है और किसी को भी हो सकती है। मतलब स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारे नर्सिस और डॉक्टर्स हैं जिनको टीबी बहुत हुआ है, बिकॉज पेशेंट के साथ एक्सपोजर रहता है। तो एक तो वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर एक तो ये सम्मेलन है, संगोष्ठी है, जिसमें सब चीज़ें डिस्कशन होंगी। अब रही जो पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में सब इलाज साथ साथ चलता है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करूंगा कि जैसे उन्होंने अब टीबी के लिए बड़े अच्छे सिस्टम बनाए हैं कि जैसे किसी पेशेंट को टीबी होता है तो हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और हम उस पेशेंट का अकाउंट नंबर और उसकी डिटेल गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ को देते हैं,
और उस पर अब एक वीकली और मंथली रिपोर्ट बनती है। गवर्नमेंट ने इतनी भी हेल्प की है कि वो 500 रुपये पर मंथ उनको पेशेंट को टेस्ट के लिए या उनकी मेडिसिन के लिए वो देते हैं। हमारे साथ हैं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर शीला भगत जी, और इनसे भी हम टीबी के बारे में जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो टीबी के जितने भी प्रोग्राम चलते हैं वो सभी आपके अंडर होते हैं पूरे शहर में। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि टीबी जो बीमारी है वो कैसे लोगों को पता चलता है या कैसे उससे बचें, और लोगों में मतलब किसी को भी ये बीमारी कैसे हो सकती है? देखिए, टीबी एक हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी, जिसे हम एयरबॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति खांसता है या बोलता है तो हवा में उसके कीटाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो फैल जाते हैं। और कोई भी पर्सन उधर से गुजरता है तो वो अपने अंदर वो सांस के द्वारा अंदर फेफड़ों में चली जाती है। तो इस तरह से ये फैलता है, और ये 2 तरह की होती है। अगर फेफड़े में गई तो ये पल्मोनरी टीबी कहलाती है, और फेफड़ों के जाने के बाद ये लंग्स के बाद ये पूरे शरीर में भी फैल सकती है लिम्फेटिक्स के द्वारा, तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो जाता है। ओके, इसका इलाज कितना मुमकिन है सर? इलाज बहुत आसान हो गया है। बहुत अच्छी दवाइयाँ सरकार की तरफ से दी जा रही है, मुफ्त दवाइयाँ हैं, मुफ्त जांचें हैं। 6 महीने की दवाई चलती है, जो सेंसिटिव टीबी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर वो दवाई टाइम पर नहीं लेंगे, अच्छी खुराक नहीं लेंगे जिससे कि इम्यूनिटी डेवलप हो, तो वो MDR टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो MDR टीबी एक खुद ही पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए कि पेशेंट अच्छी डाइट ले और दवाई को ना छोड़ें बीच में। तो आप ठीक पीछे जो मेरे कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस खाली इन्हीं लोगों के लिए नहीं है, पूरे हरियाणा से इस कॉन्फ्रेंस में 300 डॉक्टर्स जुड़ने वाले हैं और टीबी की बीमारी पर बातचीत होगी। और सरकार द्वारा भी एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, और 2025 तक ये लक्ष्य साधा गया है कि टीबी की बीमारी को पूरे देश से भगाना है। और सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपये भी टीबी मरीजों को दिया जाता है। अगर आपको भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आप प्लीज़ जाकर अपने निजी अस्पतालों में जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर इस बीमारी को पता लगा सकते हैं कि आपको टीबी है या नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और आप टीबी के बारे में ज़्यादा जान पाए होंगे। मैं विशाल कौशिक, कैमरामैन हर्षवर्धन के साथ न्यूज़ NCR के लिए।